बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक टीवी होस्ट है और उनकी एक वीडियो जो है, एक बड़ी परेशान कुन वीडियो जो है वो वायरल होती है। आंखों में आंसू हैं, कुछ लोग उनको तंग कर रहे हैं। इस खातून के साथ क्या हुआ? इन्होंने एक टाइम जो है वो न्यूज़ चैनल्स को दिया, मीडिया को दिया और उसके बाद इनकी शादी होती है। शादी के बाद वो सब चीज़ों को खैर बात कह देती हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो कुछ होता है वो इंतहाई तकलीफ़ दे और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ तक कि एक दफ़ा मरते-मरते वो बचती हैं। क्या ज़ुल्म तशद्दुद हुआ? क्यों हुआ? ये सारा वाक़या क्या है? उन्होंने इसकी तफ़सीलात जो है वो बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनका नाम है सना आगा खान। जर्नलिस्ट है और इनकी एक शादी पहले हुई थी। उस शादी से उनके बच्चे थे। उसके बाद कुछ निभ ना सकी, अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। जब भी ये जॉब कर रही थी, चैनल्स पर काम कर रही थी, प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, तो उस वक़्त उनको एक शख़्स जो है उसने फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद वो तवातर से इनके पीछे पड़ा रहा और इनको बार-बार शादी के लिए आमादा करने की कोशिश करता रहा। ये एक नौजवान शख़्स था, ताजिर था, सुनियारे की दुकान थी इसकी इचरा में इसके बाप की और इस शख़्स ने कोशिश की कि किसी तरह से सना जो है उससे शादी कर ले। सना जो है, जो पहले ही एक बार की डसी हुई थी, उसने इस शख़्स से शादी से इनकार किया बार-बार, लेकिन ये शख़्स मुसलसल इसके पीछे आता रहा। इसको मनाने के लिए हर वो काम करता जो इसको पसंद है। इसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं अपने आप को ऐसे बदल लूँगा, मैं वैसे बदल लूँगा, हर तरह के ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाता रहा। यहाँ तक कि इसके वालिदैन को भी अप्रोच किया उसने और कहा कि मैं अपने घरवालों को भी मना लूँगा, आप बस इस शादी के लिए राज़ी हो जाएँ। उनके कदमों में जाकर बैठ गया और आखिरकार 7-8 साल ये दोस्ती जो है इनकी रही और उसके बाद इनकी फाइनली शादी हो जाती है। शादी के वक़्त बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और हक़ महर में एक घर भी इसके नाम लिखा जाता है। इससे वादा किया जाता है कि तुम्हारे बच्चों की कफ़ालत करूँगा और घर जो है तुम्हारे नाम करूँगा। घर जो है उसे हक़ महर में लिख तो दिया जाता है, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र नहीं होता। वो कहते हैं ट्रांसफ़र बाद में हो जाएगा, वो सोसाइटी के ट्रांसफ़र में कुछ टाइम वग़ैरह लगता है, तो वो ख़ातून कहती हैं कि मुझे इस पे इतना ट्रस्ट था, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। चूँकि मैं एक बार की डसी हुई थी, तो औरत एक अपनी सिक्योरिटी माँगती है और सिक्योरिटी के लिए अगर एक घर था, तो वो भी उसकी अपनी ख़्वाहिश से था, क्योंकि उसने कहा कि हमारे यहाँ जब भी शादियाँ होती हैं तो सिक्योरिटी के नाम पर लड़कियों को चीज़ें दी जाती हैं। वो कहती है कि मुझे बहुत सी चीज़ें गिफ्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों से मरूब नहीं हुई। गो इसकी ज्वेलर की दुकान है, सुनियारे की ये दुकान है, लेकिन मेरे घर में सोने की एक भी चीज़ नहीं है। अच्छा, वो कहती है कि मेरी इससे शादी हो गई, इसने मुझे शादी करके मैं इसी घर में आई जिस घर में आपने मुझे देखा, और इसी घर में कुछ लोग जो हैं इसको इस घर से निकालने की कोशिश करते हैं। वो कौन थे? ये सब आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये कहती है कि जब मेरी इससे शादी हो गई तो 3 महीने ही कि मेरे साथ सिर्फ़ अच्छा रहा। इसने मुझसे मेरी जॉब छुड़ाई, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाए, इसने कहा कि तुम घर पे बैठो। इसने कहा कि चूँकि मुझसे इसने कहा था कि मैं तुम्हारी कफ़ालत करूँगा, देखभाल करूँगा। मैं भी अपने घर को आबाद करना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने घर में सुकून से, सुख से रहूँ। और नौकरी तो मैं इसलिए करती थी कि मुझे अपने बच्चे पालने थे। तो मैंने फिर सोचा कि अगर ये मेरी कफ़ालत करता है तो मैं क्यों जॉब करूँ? फिर मैंने इसके कहने पे जॉब भी छोड़ दी। इसने मुझे कहा कि चादर लो, मैंने चादर भी ओढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे मुझे टोकता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा मुलाज़िम के सामने आ गई तो इसने मुझे कहा कि तुम यूँ क्यों मुलाज़िम के सामने निकाब किए बगैर आई? तो कहती है कि इसकी चीज़ें जो हैं दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। यहाँ तक कि अब वो बहुत छोटी-छोटी बातों पे ऐसे लगता था कि मौका ढूँढता है मुझसे लड़ने का या शायद ताल्लुक़ को ख़त्म करने का। अब वो कहती है कि मेरे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, मेरा फ़ेसबुक अकाउंट था और बड़ा एक्टिव था, लेकिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया सिर्फ़ इसके कहने पर। पर वो कहती है कि मुझे कुछ दिनों बाद पता लगा कि मेरे फ़ेसबुक अकाउंट से लोगों को रिक्वेस्ट भी जा रही है, लोगों से बातचीत भी हो रही है। वो कहती है मैंने इसको बंद कराने के लिए जब एक टीम से अपने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नंबर है जिस पे कि ये अब रजिस्टर्ड है और ये चल रहा है। उस नंबर के आखिरी हिंट से जब इसे पता लगे तो मालूम हुआ कि ये तो इसके शौहर का नंबर है। इसने फिर उसका फ़ोन खोला और देखा तो पता लगा कि वाक़ई उसके फ़ोन पर तो इसका अकाउंट जो है वो ऑन था। इस बात पर जब उसने सवाल-जवाब किए तो वो उल्टा इससे लड़ने लग गया और इसको डाँटने लग गया। पता लगा कि वो इसके अकाउंट से लोगों को मैसेजेस करता है और उसका नाम लेकर लोगों से दोस्तियाँ करता है और जानने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ कैसे बात करते हैं। वो कहती है कि ये शक तो मुझ पे कभी नहीं करता था, क्योंकि 7-8 साल इसने मुझे देखा था, मुझे जानता था। लेकिन न जाने क्या इसके अंदर एक बीमारी थी कि हर वक़्त मेरा फ़ोन उठा के चेक करता रहता था। लेकिन चूँकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने कभी इस चीज़ से मैं बॉदर नहीं हुई। लेकिन वो कहती है कि इसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। खुद इसने कई-कई फ़ोन रखे थे, कई-कई सिम्स थी, लड़कियों से ये बातें करता था। इसकी बहुत सी दोस्तें थीं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसने अपना एक दूसरा ही रूप मुझे दिखाना शुरू किया। वो कहती है कि अब वो चूँकि शायद मुझसे जान छुड़ाना चाहता था, शायद वो अपने घरवालों की बातों में आ गया था। पहले तो कहता था कि मैं सबको मनाऊँगा, मैं सबको लेकर आऊँगा, लेकिन अब जब वो सब उससे मनाए नहीं गए, क्योंकि मेरे तो बच्चे थे, तो उसने अब नए-नए हरबे शुरू कर दिए। अब वो कहती है कि वो मेरे घर आता था और मेरे घर आके मुझसे छोटी-छोटी बातों पे लड़ता था। चीज़ें उठा-उठा के फेंकता था और फिर घर से चला जाता था।
वो कहती है कि फिर इतनी लड़ाई होती थी, वो मुझे मारता था, पीटता था, मेरे फ़ोन सबसे पहले ले लेता था ताकि मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूँ। फिर वो मुझे इतना मारता था कि एक दफ़ा इसने मुझे इतना मारा और मुझे गले से पकड़ के दीवार से लगा के उठा दिया। कहती कि उस दिन मुझे लगा कि शायद ये मेरा आखिरी वक़्त है, न जाने मैं कैसे बची। मुझे लग रहा था कि मौत मेरे बहुत करीब है। मैं बिल्कुल मरने वाली थी और मैं मरते-मरते बची। जब इससे पूछा गया कि आपके घर में आपके बच्चे सब लोग कहाँ होते थे, तो वो कहती है कि वो आता ही उस टाइम पर था जब मेरे बच्चे स्कूल होते थे, घर नहीं होते थे। और उस टाइम वो आकर मुझसे लड़ता था, चीज़ें फेंकता था। यहाँ तक कि अब मोहल्ले वाले हमारे घर आना शुरू हो गए थे। ये लोगों से सौदा लेता था उधार पर। अब वो मुझसे आकर उधार का तकाज़ा करते थे और मैं वो उधार कहाँ से चुकाती जब मैं कोई काम ही नहीं कर रही थी। वो कहती है कि इस तरह से हमारे घर से चीखें बाहर जाती थी कि लोग बाहर इकट्ठे हो जाते थे और पूछते थे कि किसके घर से चीखें आ रही हैं। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ तक फिर हुआ कि जिस घर में वो मुझे लेकर आया था, एक दिन कुछ लड़कियाँ आईं हमारे घर और उन्होंने कहा कि वो उसकी दोस्त है और उन्होंने कहा कि ये घर जो है गिरवी रख दिया गया है। वो कहती है ये कैसे गिरवी रख दिया गया? तो उन्होंने मुझे कागज़ात भी दिखाए जिसमें फरहान ने यानी कि उसके शौहर ने इस घर को गिरवी रखवा दिया था और वो इससे लड़ने लग गई और इसे कहा कि इस घर से निकल जाओ। ये वीडियो गालबन वही वीडियो थी जो कि वायरल हुई और ये खातून जो है जब ये बात कर रही हैं तो इनकी आँखों में आंसू थे, इसके दर्द को मैं महसूस कर सकती थी। गो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मीडिया की दुनिया ऐसी है, वैसी है, लेकिन यकीन मानिए मीडिया की दुनिया में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। ख़ास तौर पे जो न्यूज़ की फ़ील्ड है, वो तो बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। और एक औरत जिसके पास और कोई आसरा नहीं है, वो काम कर रही है और आपने उसको एक आसरा दिया और हमारा दीन भी सिखाता है, बताता है, जो तालीमात हैं, अगर आप किसी शादीशुदा से शादी करते हैं, तो ये बहुत अच्छे और सवाब का काम है। लेकिन उसके बाद आप उसकी अगर कफ़ालत नहीं करते, ये बहुत बड़े गुनाह की बात है और आपने जो उससे वादे किए और जो आपने उससे निकाह में लिखवाया। अब ये खातून बताती हैं कि मैंने फिर काम शुरू किया, लेकिन ये शख़्स जो है, ये मुसलसल मुझे टॉर्चर करता है, मुझे थ्रेट्स देता है। जिस घर में हम रहते थे, उस घर को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही तकलीफ़ देह हैं और ख़ास तौर पे उन बच्चों के साथ जिनका अभी उसने ज़ाहिर-सी बात है उनको पढ़ाना है, लिखाना है। ये बताती है कि इसके वालिद जो है ये मुझे उनका बहुत ज़्यादा डरावा देता है। इसके वालिद के बारे में पूछा गया कि कौन है तो वो बताती हैं कि उनका फरहान फुरकान ज्वेलर्स के नाम से इचरा में एक दुकान है और जो सुन्यारे कम्युनिटी है उसके वो चेयरमैन भी हैं। और वो कहती है कि गो इनका सुन्यारों का काम है लेकिन मेरे घर में अभी भी एक भी ज़ेवर सोने का नहीं है। मुझे इसने कुछ दिया नहीं सिवाय दुखों के, सिवाय तकलीफ़ों के। रोते हुए वो तमाम ये गुफ्तगू कर रही थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई आँखों से आंसू जारी थे, लेकिन लहजे में आंसू था। आँखें जो है वो नम थीं और मैं उस दुःख को और दर्द को और एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों को अकेले पालना है, बड़ा करना है, उनको सँभालना है, उसके लिए बहुत ही तकलीफ़देह है। और जो शख़्स ये लोग इसी तरह के कई होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन शादी का झांसा देकर ख़वातीन को पहले फँसाना और उसके बाद शादी करके फिर अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना। मैं समझती हूँ कि इनके निकाहनामे में अगर उसने बाकायदा तौर पे ये घर लिखा है तो इसके खिलाफ़ बाकायदा केस होना चाहिए और इसको इस चीज़ का पाबंद करना चाहिए कि वो ये घर जो है वो इस खातून के नाम ट्रांसफ़र करे और यकीनन कानून में इसकी राहें जो है वो मौजूद हैं और वो जिस भी वकील से रब्ता करेंगी तो वो इनको बेहतर तौर पे गाइड भी कर सकता है। एनीवे बहुत ही दुःख हुआ, मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ स्टोरी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बड़ी वायरल थी इस वक़्त और लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे थे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।